हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने प्लेन चैप्टर से जो कि 2005 में आ चुका है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, -1, 2 एंड 2, -2, 2 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्वेश्चन को समझने के लिए हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं एक। तो ये हमने पिक्चर बना ली एक। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये जो प्लेन है दो पॉइंट से पास कर रहा है। एक तो है 1, -1, 2 और दूसरा पास कर रहा है 2, -2, 2। और एक चीज और दे रखी है कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहां पर मैं ये बना देता हूं। ये मैंने परपेंडिकुलर प्लेन यहां पर ड्रॉ कर दिया और इसकी इक्वेशन दे रखी है आपको 6x - 2y + 2z = 9। अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं जो कि होती है ax - x1 + b y - y1 + c z - z1 = 0। प्लेन की हम ये इक्वेशन तब लिखते हैं जब कोई प्लेन किसी पॉइंट से पास करे। यहाँ के केस में x1 y1 z1 से प्लेन पास कर रहा है। तो आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट तो ये है और दूसरा पॉइंट ये है। या तो तुम इसको x1 y1 z1 मान लो या फिर इसको x1 y1 z1 मान लो, आपकी मर्जी है। तो अगर मैं इसको कंसिडर करता हूं x1 y1 z1, तो मेरे पास जो प्लेन की इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगी। ये है x1 y1 z1, तो ax - 1 + b y + 1 + c z - 2 = 0। तो ये तो आ गए हमारे पास प्लेन की इक्वेशन। इसको फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं। तो ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसकी इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अभी जो प्लेन है किसी दूसरे पॉइंट से भी पास कर रहा है जो कि है 2, -2, 2। अब इस पॉइंट का क्या करें? तो ऑब्वियसली ये दोनों ही प्लेन, दोनों ही जो पॉइंट्स दे रखे थे मैं क्वेश्चन में, सेम प्लेन से पास कर रहे हैं। मतलब सेम प्लेन जो है इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने में यूज किया जाएगा। तो इसका मतलब है इसको हम कहां पर रखेंगे, एक्स वाई जेड की जगह पर रखेंगे। यहां वाली इक्वेशन में एक्स वाई जेड की जगह। तो ये हो जाएगा a, x की जगह रखो 2, ये हो जाएगा 2 - 1। b की जगह रखो -2, ये हो जाएगा -2 + 1। c की जगह रखो 2, ये हो जाएगा 2 - 2 = 0। तो इस तरीके से हमारे यहां पर सेकंड इक्वेशन हमारी बनकर तैयार हो गई। अब आगे क्या करना है? आगे आप ये देखो कि आपको ये एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है जो कि ये है। तो इस इक्वेशन से इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं जो कि आएगा 6 - 2, 2। और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन की हमारे पास ये जो इनिशियल इक्वेशन थी, इसमें आप देख सकते हो कि ABC लिखा हुआ है, कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C। ये इस हॉरिजॉन्टल प्लेन का डायरेक्शन रेशियो है, मतलब ABC है। तो जब दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का सम, वो 0 के इक्वल होता है। मतलब उन दोनों के बीच में आप ये वाली कंडीशन लगाओगे। तो ये हो गया A1 B1 C1 और ये हो गया A2 B2 C2। तो अगर हम ये वाली कंडीशन को यहां पर लगाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास A6 B - 2 C2 = 0। इससे ऊपर वाली जो ये इक्वेशन थी इसमें माइनस करना रह गया, तो 2 - 1 हो जाएगा 1, -2 + 1 हो जाएगा -1 और 2 - 2 हो जाएगा 0। तो अब देखें कि हमें कौन कौन सी इक्वेशन यहां पर मिल चुकी है। इसको तो फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया था, इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं और इसको थर्ड इक्वेशन। तो हमें जो ये तीन इक्वेशंस मिल चुकी हैं, अब इन तीन इक्वेशंस को हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो डिटरमिनेंट की फॉर्म में मतलब पहले तो आप इस टाइप से डिटरमिनेंट बनाओ, क्योंकि तीनों ही इक्वेशन ए बी सी की फॉर्म में है। ये भी ए बी सी की फॉर्म में है, ये भी ए बी सी की फॉर्म में है और ये भी ए बी सी की फॉर्म में है। तो डिटरमिनेंट की फॉर्म में इन तीनों इक्वेशन को कैसे लिखेंगे?
पहली इक्वेशन से तो a का कोफिशिएंट है वो हो जाएगा x माइनस 1, दूसरी इक्वेशन से जो a का कोफिशिएंट है वो हो जाएगा 1, और तीसरी इक्वेशन से जो a का कोफिशिएंट है वो हो जाएगा 6। पहली इक्वेशन से जो b का कोफिशिएंट है वो है y प्लस 1, दूसरी से हो जाएगा माइनस 1 और तीसरी से माइनस 2। पहली इक्वेशन से c का कोफिशिएंट है z माइनस 2, दूसरी में c का कोफिशिएंट 0 है और तीसरी में 2 है। अब अगर आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर वो आएगा x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपको खुद ही सॉल्व करना है, मतलब इसको सॉल्व करके ये आंसर आपको खुद ही लेके आना है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।